हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो में हम टॉपिक लेकर आए हैं कि थर्ड पार्टी इस टाइम क्या करने का सोच रही है और आपके पर्सन से उसका किस तरह का चल रहा है। आपके पर्सन के साथ किस तरह के उसके रिश्ते चल रहे हैं और आगे वो क्या करना चाहती है, और कुछ एंजल गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए। तो फाइल रीडिंग होगी। आप अपने पर्सन का नाम सोचकर, अगर थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं तो थर्ड पार्टी का सोचकर दोनों में से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। जो पाइल भी आपको अट्रैक्टिव लगता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको आप चूज़ कर लीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है थर्ड पार्टी क्या करने का सोच रही है, आपके पर्सन के साथ कैसा चल रहा है उसका। पाइल नंबर 1 की शफलिंग ख़राब हो रही है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़े से हर्डल्स अभी भी हैं पाइल नंबर 1 के लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, Two of Swords, Nine of Cups and Seven of Wands. Six of Swords, Three of Cups, King of Swords, Nine of Swords, Seven of Swords। सारे ही swords के कार्ड निकल रहे हैं गाइज। अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि ये रीडिंग थर्ड पार्टी और आपके पर्सन को लेकर है। तो ये कार्ड भले ही नेगेटिव दिख रहे हों लेकिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कार्ड्स, है ना गाइज। और है 7 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं, जस्टिस। वाओ, बढ़िया, बहुत बढ़िया कार्ड्स हैं। नेगेटिव कार्ड भी अच्छे हो सकते हैं, है ना, इस रीडिंग में दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं साइन। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन भी है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। ठीक है, एक कार्ड हमें मिला है मेजर अरकाना से जो कि है जस्टिस और जो कि है लिब्रा। ठीक है गाइज, तो आप लिब्रा हो सकते हैं, आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, थर्ड पार्टी लिब्रा हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं और फिर गाइडेंस भी देखना है। देखिए गाइस, हमें देखना है कि थर्ड पार्टी क्या करने का सोच रही है और थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के इस टाइम किस तरह के रिलेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कार्ड्स देखती हूँ तो आपके पर्सन भी, चाहे जो भी हो, थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से तो नहीं हैं, खुश तो नहीं हैं बिल्कुल भी, और थर्ड पार्टी भी उनसे खुश नहीं है। ऐसा है गाइस, ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी तो उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रही है, बहुत मनाने की कोशिश कर रही है, कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। मतलब जैसा थर्ड पार्टी चाहती है वो वैसा करने के लिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रही है। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी के मन में ना बहुत कुछ जो चलता है, अपने फ़ायदे की बातें,
है ना, आपसे दूर करने की बातें, तो वो बहुत भड़का रही है, अभी भी भड़का तो रही है आपको लेकर, लेकिन आपके पर्सन जो हैं अब थर्ड पार्टी की तरफ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लग गए हैं। अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन थोड़ा सा सोच में डूबने लग गए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो प्रेयर्स कर रहे हैं, उसी की वजह से, उसी का रिज़ल्ट है कि आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी की पूरी तरह से बात नहीं मान रहे हैं। कभी ना कभी उनको लेकर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि दोनों में जैसे कम्युनिकेशन नहीं होता है। समझ रहे हैं गाइज? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपस में डंडे बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन देखो, ये दिखा रहे हैं नो कांटेक्ट हो जाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में बातचीत बंद हो जाती है, देख रहे हैं। और कई बार आपके पर्सन भी इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं, इस तरह से खुद को निकाल लेते हैं, बना लेते हैं कि थर्ड पार्टी जो बोलती है खुद को एक्सेप्ट नहीं करते वो उन चीज़ों को। समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे थर्ड पार्टी अगर घर का ही कोई मेंबर है ना, और आपके पर्सन को भड़काता है आपके लिए, तो ऐसे में अब क्या हो रहा है कि आपके पर्सन को आपकी कुछ अच्छाइयाँ भी याद आ रही हैं, है ना, मिस कर रहे हैं वो। तो ऐसे में अगर थर्ड पार्टी भड़का रही है इन्हें, या आपके बारे में आपके पर्सन को उल्टा सीधा बोल रही है, तो कई बार वो उस बात को, पहले तो उस बातों में आ जाते थे लेकिन अब नहीं आते हैं, और सुन लेते हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन सुन लेते हैं, और फिर थर्ड पार्टी से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। समझ गए? और कई बार क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में ना, ये देखो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है फ्रस्ट्रेशन जैसा सा, जैसे थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, कैसे बोलेगी, या तो आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए बोलती है ना, या आपके बारे में बुराइयां करती है, आपसे दूर जाने के लिए हर संभव कोशिश करती है कि आप दोनों बिल्कुल मिल ही ना पाएँ किसी भी तरह से। तो ऐसे में अब आपके पर्सन जो है ना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं, मतलब मिस कर रहे हैं उन चीज़ों को, आपके साथ के पल जो उन्होंने स्पेंड किए थे, या बहुत सारी चीज़ें ना निकल भी रही हैं। और किसी तरह से थर्ड पार्टी का देखो, कुछ थर्ड पार्टी के बारे में कुछ रिविलेशंस भी हुए हैं, कुछ ऐसी बातें पता लगी हैं कि शायद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी पे शक हो रहा है ना, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पे शक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या पाया किसी को खोकर, मतलब सच्चा प्यार खोकर क्या मिला है मुझे इस लाइफ में, है ना। और उनको देखो नींद भी नहीं आ रही है, आप देख रहे हो यहाँ पर रात में ये सोने के लिए बैठा हुआ है और इसको नींद नहीं आ रही है, इनफैक्ट रो रहा है, परेशान हो रहा है, किसी से शेयर नहीं कर रहा है अपनी बात, अंदर ही अंदर घुट रहा है ये, है ना। तो आपके पर्सन की ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी हालत हो रही है कि वो अंदर अंदर घुट रहे हैं, गिल्ट भी हो रहा है इन्हें कि इन्होंने क्या कर दिया। और इनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की परिस्थितियाँ भी अच्छी नहीं चल रही हैं। ये देखो कितनी सारी तलवारें हैं, तलवारें जो हैं वो सर्कमस्टेंसेस बताती हैं, और इतनी सारी 9 ये सॉर्ड्स हैं, तो 9 सॉर्ड्स तो बता रही हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कितनों को हटाओगे, 1 हटाया 2 हटाया, बहुत टाइम लग जाएगा इनको हटाते हटाते, इतने में तो ये टूट ही चुके हैं, है ना, इस तरह का। अब उन्हें एक्चुअली आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है, और अब जब वो कंपेयर कर रहे हैं ना, जब सारी चीज़ें सामने आने लगी हैं, तो अब वो आपके साथ थर्ड पार्टी को कंपेयर करते हैं, तो उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है,
और यहाँ पर जो लोग रेमेडी कर रहे हैं अपने पर्सन की ब्लैक मैजिक से उन्हें बाहर निकालने की, तो वो रेमेडीज़ भी काम कर रही हैं और आपके पर्सन की मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है एनर्जीज़, है ना। तभी तो थर्ड पार्टी के साथ उनकी खटपट चल रही है, थर्ड पार्टी से खुश नहीं है आपके पर्सन, है ना। और अब उन्हें रियलाइज़ भी हो रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोल करके रखती है, वो कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो कि उनको कंट्रोल करके रखा जाए, है ना। ऐसे में थोड़ा सा उनका जो ईगो है वो सामने आने लग गया है। जैसे थर्ड पार्टी के पीछे 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 हर बात मानते रहते थे ना, जो वो कह रही है वो मानते थे, तो ऐसे में थोड़ा सा कभी कभी ईगो आ जाता है थर्ड पार्टी के लिए, है ना। तो ये थर्ड पार्टी के लिए तो अच्छी ही बात है अगर उसको ईगो दिखा रहे हैं, है ना। आपको ईगो दिखाते थे वो गलत था, अब अगर थर्ड पार्टी को दिखा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी है कि जो वो कह दे बस वही करना है, चाहे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लो सारी, है ना। ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, देखो कई बार सोच में डूब जाते हैं आपके पर्सन कि क्या उन्होंने जो स्टेप लिया वो सही लिया। ये भी बहुत अच्छा साइन है। अगर आपके पर्सन इतना भी सोच पा रहे हैं कि क्या उन्होंने जो स्टेप लिया है ठीक है या नहीं है, तो इसका मतलब कि उनके दिमाग में आपके लिए जगह फिर से बननी शुरू हो गई है, समझ रहे हैं। या फिर अगर जिन लोगों के पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था और वो रेमेडी कर रहे हैं ब्लैक मैजिक की, तो अब जैसे 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 वो बंधन कट रहे हैं धीरे धीरे करके, अब आपके पर्सन पे वो असर हो रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है उसको होने में, लेकिन स्टार्टिंग तो हो गई है, दिख रही है स्टार्टिंग, है ना। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, देखो ये देखो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि वो खुद थर्ड पार्टी में जा रही है ना। इस तरह के हो सकता है कुछ पकड़ लिया हो आपके पर्सन ने, कुछ इस तरह के साइन मिले हों, इंट्यूशन हुआ हो उनको और फिर उन्होंने कुछ देखा हो, तो ऐसा ट्रस्ट इशू आ गए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी से परेशान होकर कुछ लोगों के पर्सन आपके पास बार बार भी आ जाते हैं, उधर से परेशान होते हैं तो यहाँ पर आते हैं आपके पास, है ना। लेकिन क्योंकि ब्लैक मैजिक है उनके ऊपर, तो वो क्या होता है, आप ये समझो कि ये मैग्नेट की तरह से है, इसने ब्लैक मैजिक जो कर रखा है, ठीक है। आपके पास वो आते हैं, ऐसी एनर्जी जब हो जाती हैं उनकी, इतना परेशान हो जाते हैं, जब गिल्ट होता है तो आपकी तरफ आते हैं। लेकिन क्या होता है, आपसे इधर आए तो ये मैग्नेट जो है ना थोड़े टाइम में उनको खींच लेती है, समझ रहे हैं। इसी वजह से वो आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, आना जाना सा करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। इसके लिए आपको ये ब्लैक मैजिक काटना पूरा का पूरा ज़रूरी है। जब पूरा कट जाएगा तो फिर ये वापस नहीं जाएंगे थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी को इनसे कोई फीलिंग्स नहीं है, ना ही अब इनके अंदर भी थर्ड पार्टी को लेकर फीलिंग्स हैं। ये देख रहे हो आप कितने सारे कार्ड निकले हैं, कुछ फीलिंग्स नहीं है। अब इनफैक्ट आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है, तो वो आपके पास आकर सॉरी बोलेंगे और जो उन्होंने किया उसके लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो अब जब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में थर्ड पार्टी जो है वो भी परेशान हो रही है ना, वो भी खुश नहीं हो रही है। ऐसे में देखो, एक तो ये कार्ड आया है जस्टिस का, तो जस्टिस तो होना ही है, इसका मतलब तो एक ये साइकिल था जो कि अब ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो आपको जस्टिस तो मिलेगा ही अपने रिश्ते में। थर्ड पार्टी भी परेशान हो रही है क्योंकि दोनों तरफ से होता है रिश्ता, या तो आपके पर्सन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होते, चलते रहते अब तक जैसे चल रहे थे, लेकिन अब अगर उन्होंने, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के इशारों पर चलने से मना कर दिया या नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में थर्ड पार्टी भी बेचैन हो रही है, फड़फड़ा रही है वो कि ऐसा कैसे हो गया। उसने तो ब्लैक मैजिक करके रखा हुआ था ना, उसको तो यकीन था कि ये तो सारी ज़िंदगी ही मेरे पैरों के नीचे रहेगा, है ना। तो अब वो परेशान हो रही है थर्ड पार्टी भी। लेकिन गाइज देखो, वो कोशिश तो बहुत कर रही है मनाने की, अपनी विश फुलफ़िल करने की, है ना। देखो ये 9 ऑफ कप्स आया है, तो ये
अपनी बात मनवाने के लिए अभी कोशिश तो बहुत कर रही है, लेकिन चल नहीं रहा है कुछ भी, है ना, क्योंकि रिजल्ट मिलता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अब आपके लिए ये खुशियाँ आएंगी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन वापस आएंगे ये सारी खुशियाँ लेकर। अब जो उनके दिल का सपना था आपके पर्सन का, या आपका जो सपने हैं वही पूरे होंगे, वही आपके पर्सन आकर पूरे करेंगे। ठीक है, अब आपके पर्सन जो है ना, देखो ये कार्ड से ये पता लग रहा है कि थोड़ा सा चिंता में हैं, वरीड हैं कि आगे कैसे बढ़ेगी बात, आप तक वापस आएंगे तो कैसे होगा सब कुछ, इस तरह से परेशान हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सॉरी कहने में उनका ईगो हर्ट हो रहा है ना, गिल्ट भी है। तो कई सारी परिस्थितियों में वो झूल रहे हैं, कई सारे इमोशंस उनके हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी काम वो पहले करें। ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ये 7 इमोशंस उनके अंदर साइक्लोन की तरह घूम रहे हैं, है ना। तो पहले माफ़ी मांगें, गिल्ट हो रही है उन्हें, और डर भी लग रहा है वापस जाएं तो किस मुंह से जाएं, और वापस जाएं तो कैसे करेंगे, क्या आप एक्सेप्ट करोगे उनको, और किस तरह से अपनी सफाई देंगे, किस तरह से मनाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा बहुत सारी इमोशंस उनके अंदर हैं जिसको लेकर कि वो उस टाइम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं कि कैसे क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, कौन हेल्प करेगा। बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं ख़ुद को, अकेला तो बहुत महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी के साथ होकर भी। ये देखो, ये भी अकेला परेशान है ना, डरा हुआ, ये अकेला परेशान सोच रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, कौन सा स्टेप ले लिया, है ना। ये देखो, रात में उसे नींद नहीं आ रही है आपके पर्सन को, ये सोच रहा है अकेले बैठ के ये मैंने क्या कर दिया। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में है कि अब क्या करूँ आगे, कैसे करूँ, कैसे निकलूँ इन सब से, ये जो माया जाल है उस माया जाल से कैसे निकलूँ, वो समझ नहीं आ रहा उन्हें। ठीक है, और यहाँ पर भी अकेले, सब तो पूरे तरह से अकेले हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं थर्ड पार्टी के चक्कर में, तो थर्ड पार्टी भी किसी और थर्ड पार्टी के साथ या तो पकड़ी गई है, या कुछ इंडिकेशन मिले हैं, या किसी ने बताया है ऐसा। ठीक है, और जो लोग घर वाले ही थर्ड पार्टी हैं तो उनके बारे में पता लगा है आपके पर्सन को कि ये तो हैं ही ऐसे, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए आपको और उनको अलग करवा दिया है। समझ रहे हैं, अगर घर वाले हैं तो ये पर्सन को पता लग गया है, तो आपको जस्टिस मिलना ही है। अब थर्ड पार्टी क्या स्टेप लेगी, देखो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन भी स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं और थर्ड पार्टी भी ले सकती है स्टेप, है ना। क्या स्टेप लेगी, 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये ट्रैवलिंग का कार्ड है, जाने का कार्ड है, घर से दूर जाने का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि जब इस तरह से परेशान हो जाएगी थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी खुद ही हथियार डाल देगी। ठीक है, और ये इस रिलेशन को तोड़ के, इस रिलेशन को छोड़ के वो मूव ऑन कर जाएगी थर्ड पार्टी। ठीक है, और आपके पर्सन भी ये कर सकते हैं कि आपके पर्सन ही छोड़ छाड़ के थर्ड पार्टी को आपके पास आ जाएं, आपकी लाइफ में आ जाएं, है ना। अगर नो कम्युनिकेशन है तो आपको वो मैसेज करें या कुछ ऐसा इंडिकेशन दें कि जैसे कि आपके साथ वो मिलना चाहते हैं, आपसे आगे कंटिन्यू रिश्ता रखना चाहते हैं, इस तरह का। या तो आपको इंट्यूशन भी हो सकता है अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है किसी वजह से, और अगर आपको इंट्यूशन हो रहा है किसी तरह से, तो भी आप उनको अनब्लॉक करके ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो देख रहे हैं कि क्या करने वाली है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी तो भाई जाने ही वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी अकेले रह जाएगी यहाँ पर, है ना। बहुत टाइम तक आपके पर्सन को ये कंट्रोल नहीं कर सकती है। जो लोग रेमेडी नहीं कर रहे होंगे ब्लैक मैजिक की, उनके लिए टाइम लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आ जाता है, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। कुछ और 1-2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं।
आपके लिए ये रीडिंग पॉजिटिव है गाइस, बहुत अच्छी पॉजिटिव है। 5 ऑफ कप्स निकल कर आया है, तो डेफिनेटली इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर घड़ा टूटे हुए दिख रहे हैं आपको, तो ये ब्रेकअप हो जाएगा थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का, चाहे जैसा भी चल रहा हो, और आपको वो सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स निकला है ना। आपको वो जगह मिलेगी, आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगा जो कि आप डिज़र्व करते हैं और जिसके लिए आप अभी तक भी कोशिशें कर रहे हैं, अभी तक भी पेशेंस रखे बैठे हैं कि एक दिन ज़रूर डिवाइन टाइम ऐसा आएगा जो कि आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका घर बस जाएगा, है ना। बहुत अच्छी बात है। एंजल्स का देखते हैं, एंजल्स हमें कुछ बताना चाहें तो। यहाँ पर ट्रस्ट इशू आने के कारण ये भी हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही हो, चाहे कैसे ही डिजिटली कर रही हो या बातें बहुत सारी कर रही हो, इधर उधर किसी से थोड़ा सा छुपा छुपू के कर रही हो, तो ऐसे में ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं आपके पर्सन को। और हो भी सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की कुछ बातें सुन ली हों जिससे उन्हें थोड़ा सा शक हो गया, और आप तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, आप तो वाइब्रेशंस दे ही रहे हो अपने पर्सन को, तो इसलिए उनके अंदर भी एनर्जीज चेंज हो रही है, अंदर से उनकी हीलिंग हो रही है आपके पर्सन की, है ना। तो ये रिजल्ट ज़रूर देगी आपको। मैरी मैग्डलेन ये कह रही हैं कि जो आपकी अंदर की आवाज़ है, जो आपका दिल कहता है वही करो, आप उसको फॉलो करो जो आपका दिल कहता है। अगर आपके दिल में ऐसा आता है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे और आपके पर्सन सिर्फ आप ही के हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, आना ही होगा उन्हें, तो ये बात सच है। आप किसी भी तरह से रुको मत, किसी भी तरह से खुद को आप इन्फीरियर फील नहीं करो। आप ऐसा नहीं फील करो कि आप बहुत अकेले हो और आप बहुत बेचारे हो, कुछ नहीं कर सकते हो आप, और आपके साथ बहुत बुरा हो गया। आप ऐसा फील नहीं करो। आपके साथ यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, है ना, एंसेस्टर्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो ऐसे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक साइकिल है जो कि सिर्फ बहुत थोड़े टाइम के लिए है और पूरा हो रहा है ना। आपके पर्सन को भी वो बहुत ही सीख देगा। और ये कह रहे हैं कमांडर अश्तर, ये कह रहे हैं कि ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में डेफिनेटली आपके पर्सन एक्शन लेंगे। एक्शन में आने वाला ये टाइम है, चाहे आप एक्शन लें या आपके पर्सन एक्शन लें, ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से आप एक्शन देखेंगे, दिखने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत अच्छी है। और अगर मुझसे किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। और इस वीडियो के टॉपिक में हम जान रहे हैं कि एक तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, किस तरह से उनके रिलेशन चल रहे हैं। दूसरा, थर्ड पार्टी क्या करने वाली है इस वक्त। ठीक है, यही सारी बातें हैं कि थर्ड पार्टी क्या करने वाली है इस वक्त।
हमें मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Pentacles, Five of Cups, दो कार्ड्स और निकाल लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी है द लवर्स। ओके जेमिनी, यहाँ पर साइन है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और फायर साइन है लियो, एरिस, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। गाइस देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते पर नज़र तो लगी गई है, नज़र कहना चाहिए, या फिर आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब यही तो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ने जो आपके साथ गलत किया उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, है ना, उसका असली चेहरा ज़रूर सामने आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है। दोनों के रिश्ते अगर मैं देख रही हूँ तो खटपट चल रही है दोनों के रिश्ते में। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं वो ऐसा है कि आपके पर्सन अभी भी किसी तरह के इन्फ्लुएंस में हैं, और मैं कह सकती हूँ कि पूरी तरह से ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में हैं। ठीक है, अगर आपने किसी तरह से उपाय करवाए हैं किसी से, तो या तो उनसे कुछ हुआ नहीं है या फिर थर्ड पार्टी ने दोबारा से ब्लैक मैजिक किया है उन पर। तो ये आपके पर्सन जो है ना अभी भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि अभी भी किसी की सुन नहीं रहे हैं। परेशान तो हैं लेकिन अभी भी किसी की सुन नहीं रहे हैं। देख रहे हो आप किस तरह से बैठे हैं, ये एक थ्रोन पर बैठे हैं और चारों तरफ ना उनके या तो थर्ड पार्टी ही उनको चारों तरफ से घेर के रखती है, हमेशा परेशान ही करती रहती है। ये देख रहे हो यहाँ पर ये बैल, भैंसे जैसे, बुल भी नहीं कहना चाहिए, जो भैंसे नहीं होते हैं बफेलो के, वो मेल वाले जो होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी जो है ना या तो आपके पर्सन को बिल्कुल नहीं छोड़ती है। अगर आपके पर्सन उससे अलग भी हैं तो लगातार फ़ोन पर बात करती रहेगी, लगातार मैसेज पे चलती रहेगी, चैट करती रहेगी, या फिर स्पाई करती रहेगी, है ना। या फिर थर्ड पार्टी के और भी चमचे हैं जो कि आपके पर्सन को घेरे रखते हैं, जिससे कि आपके पर्सन किसी भी तरह से उसके चंगुल से ना निकल जाएं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पर्सन जो है इन्फ्लुएंस में है पूरे थर्ड पार्टी के। ठीक है, अब लेकिन देखो यहाँ पर कार्ड्स बहुत कुछ कह भी रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक तो ये थर्ड पार्टी जो है थोड़ा सा इनसिक्योर्ड है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसने जो पत्ते बिछाए थे, उसने जो चेस का गेम किया था, चेस बोर्ड सजाया था, तो कहीं उसका चेस बोर्ड ख़राब ना हो जाए, उसका गेम ख़राब ना हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है गाइज। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, पाइल नंबर 2 में भी आया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रेडिक्शन अलग है तो उसका रीज़न यही है कि कार्ड रीडिंग करने से पहले एंजल्स के साथ हम कनेक्ट होते हैं और जो एंजल्स गाइड करते हैं उसी हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, अपना दिमाग इसमें नहीं लगाते हैं। तो एंजल्स की तरफ से जो इंट्यूशंस आ रही हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये कार्ड यही कह रहा है कि थर्ड पार्टी जो है इनसिक्योर्ड है। ठीक है,
डर है उसे, आपसे डर है कि कहीं आप उसका एक तो ब्लैक मैजिक ना तोड़ दो और उसे ले ना जाओ। किसको ना ले जाओ? अपने पर्सन को ना ले जाओ, उससे चुरा के, उससे छीन के। तो काफ़ी डर रहता है उसको। डर ये भी रहता है पैसे का कि अगर आप ले जाओगे, अगर आपके पर्सन उसे छोड़कर चले गए तो ऐसे में उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उसको ऐसे सड़क पे आ जाएगी वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। उसने ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए हों अपने नाम से, इधर उधर पैसे फंसा दिए हों, तो ऐसे में, या आपके पर्सन उसके लोन चुका रहे हों, तो उसको डर लगता है थर्ड पार्टी को, है ना। ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रही है यहाँ पर गाइज। आपके पर्सन भी कभी कभी गिल्ट फील करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं। कभी कभी तो उनके मन में आता है कि उन्होंने आपको छोड़ा है, आपके सच्चे प्यार को ठुकराया है, आपके साथ बेवफाई की है, एक सच्चा प्यार उन्होंने छोड़ दिया थर्ड पार्टी के चक्कर में। तो कभी कभी उनके मन में आता है, तो तब वो गिल्ट फील करते हैं। लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी अभी भी इन्फ्लुएंस्ड वाली है, ठीक है। तो ये बहुत कम होता है। और ये क्यों होता होगा? वो इसीलिए होता होगा क्योंकि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। लवर्स का कार्ड आया है, एनर्जी आप ही के लिए आई है ये, है ना। तो आप दोनों का सोलमेट का कनेक्शन है। ऐसे में आप जो सोचोगे या आप उनको वाइब्रेशंस जो भी भेजोगे, वो वहाँ तक, आपके पर्सन तक पहुँचेगा, चाहे वो अच्छे वाइब्रेशंस हो या ख़राब वाइब्रेशंस हो, ठीक है। तो वो आपके पर्सन पर जब पहुँचते हैं तब वो कभी कभी गिल्ट फील करते हैं, और उस टाइम पर शायद उनको नींद नहीं आती होगी, शायद बीपी उनका हाई हो जाता होगा, आपके पर्सन का सिर दर्द हो सकता है ना। और वो एक इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं, कभी कभी तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, या ये जो मैंने किया क्या मैंने ठीक किया, ऐसा वो सोचते हैं। कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी आपके लिए सोचते हैं। अगर आपके पर्सन आपके पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, तो ऐसे में अपनी फैमिली के बारे में उनको ध्यान आता है कि उनकी सिक्योरिटी क्या होगी, मैं करके तो आ गया, है ना। कभी कभी परेशान हो जाते हैं आपको लेकर। ये देखिए एनर्जी है ऐसी, लोनलीनेस की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स। कई बार ना गाइज, आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ हालांकि कनेक्टेड हैं, वो इन्फ्लुएंस में हैं, लेकिन फिर भी ना उनको एक खालीपन लगता है अपनी लाइफ में। ऐसा खालीपन लगता है कि जैसे कि कुछ मिसिंग है, कुछ तो चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो कि मिसिंग हैं, है ना, जो कि आपसे मिलते थे उन्हें। तो ऐसे में कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ तो कनेक्टेड ही हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड हैं वो क्यों, इसीलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, है ना। ब्लैक मैजिक का असर है उनके ऊपर, इसीलिए हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो ऐसे में क्योंकि आपकी सोलमेट की एनर्जी है, इसीलिए वो आपका जो प्यार है वो उन्हें महसूस होता है, वो खालीपन महसूस करते हैं, ठीक है। कभी कभी महसूस करते हैं वो खालीपन। इसीलिए कुछ लोगों के पर्सन जो हैं आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी तो उनसे छूट ही नहीं रही है। हो सकता है ऐसा भी कहते हों कि मैं उसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे में एक फ्रस्ट्रेशन सा उनके दिमाग में आ जाता है, कुछ ऐसी अनडिसाइडेडनेस सी उनके अंदर आने लग जाती है कि करें तो क्या करें। खुद को फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं, और उस सिचुएशन में रहना उनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला हो जाता है, टेंशन वाला हो जाता है। तो काफ़ी टेंशन में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से एक साथ लड़ रहे हैं आपके पर्सन, है ना। तो देखिए आपके पर्सन स्टेप तो लेंगे, या थर्ड पार्टी ही है वो स्टेप ले लेगी यहाँ पर, लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि आपके पर्सन पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में है। और ये देखो थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आई है, काली बिल्ली के साथ है, बदमाश बिल्ली है ना। और ये लेडी भी कितना ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है।
तो थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग नेचर की है और शायद थर्ड पार्टी को बिना बताए आपके पर्सन कुछ करते भी नहीं होंगे, या अगर कुछ करते होंगे तो तुरंत सारी बातें थर्ड पार्टी को बताते होंगे, है ना। तो ये पूरी तरह से ध्यान रखती है कि इसकी सत्ता ना हिल जाए। इसने जो माइंड गेम खेला है, जो इतना गेम बनाया है, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो ये पूरी तरह से ध्यान रखती है और ये टाइम टू टाइम जो है ना आपके पर्सन को कुछ कुछ या तो खिलाती रहती है या आपके पर्सन के ऊपर कुछ कुछ करवाती रहती है या खुद से ही करती रहती है। तो ये सारे चांसेस हो सकते हैं ऐसे में, है ना। स्पाई करती है आपके पर्सन को पूरी तरह से स्पाई करती है। ये देखो ये कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पूरी तरह से स्पाई करती है, या तो किसी से करवाए या खुद करे, चुपके आपके पर्सन को भी पता नहीं लगेगा, और स्पाई करती है, ठीक है। और देखो अभी तो ये थर्ड पार्टी मज़े कर रही है ना, आपके पर्सन के साथ। उनके पैसे से फ़ायदा उठा रही है, हर चीज़ से फ़ायदा उठा रही है, उनको कंट्रोल करके रखे हुए है। तो अभी तो ये थर्ड पार्टी मज़े कर रही है आपके पर्सन के साथ, एंजॉय कर रही है। ये जैसे ये एंजॉय कर रहे हैं ना, ऐसे ही एंजॉय कर रही है। भले ही आपके पर्सन को बीच बीच में होता हो गिल्ट, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो स्पेस ही नहीं देती है आपके पर्सन को, इतना खाली ही नहीं छोड़ती है कि आपके पर्सन कुछ और भी कर पाएँ, कुछ और भी सोच पाएँ। तो ऐसे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके बारे में नहीं सोच पाते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी, वो सोलमेट वाली एनर्जी, तो ये ज़रूर उन तक पहुंचती है। आपकी जो तड़प है, आपका जो पेन है, जो आप तड़पते हो ना अपने पर्सन के लिए, वो तड़प आपके पर्सन तक पहुंचती है। देखो गाइज, जो लवर्स होते हैं, ये जो एनर्जी होती है, जो आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी है, ये यूनिवर्स ही आपको भेजता है एक साथ रहने के लिए, एक साथ बनाने के लिए। यूनिवर्स आपको खुद भेजता है और वो ये ब्लेसिंग्स भी लगातार देता है आपको यूनिवर्स, जैसे ये एंजल दे रहा है ना। और ढेर सारी खुशियाँ होती हैं आपके पास, क्योंकि देखो पीछे सन भी निकला हुआ है। सन मतलब हर खुशी आपकी ज़िंदगी में, है ना। लेकिन गाइज ये देखो यहाँ पर क्या है, ये एक ट्री है और ट्री में एक स्नेक लिपटा हुआ है, एक सांप है पीछे छुपा हुआ है, जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा और बिल्कुल तैयार है इस लड़की को डसने के लिए। तो ऐसे लोग, ये थर्ड पार्टी, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ये बीच में आ जाते हैं, है ना। और बीच में आने से क्या होता है, एक फेज़ ऐसा आ जाता है आपकी लाइफ में, ऐसी उठापटक आ जाती है, एक साइकिल बन जाता है वो, कि आप और आपके पर्सन सेपरेट हो जाते हैं और आपको उसी यूनिवर्स का सहारा लेना पड़ता है, उन्हीं एंजल्स की हेल्प लेनी पड़ती है जिन्होंने आप दोनों को मिलाया था, जिन्होंने आप दोनों को प्यार करके रखा था, एक दूसरे के साथ प्यार की एनर्जी में रखा था, ठीक है। तो उन्हीं की हेल्प लेनी पड़ती है फिर, या तो आप लें या फिर आपके पर्सन लें। लेकिन आपके पर्सन तो क्योंकि ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में हैं, तो वो तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाएंगे, बस वो परेशान हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा इसकी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कैसा चल रहा है, देखो अच्छे रिश्ते तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि रीज़न आप जानते हो, मैं बता चुकी हूँ। दोनों में किसी तरह के प्यार इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ मज़े दिख रहे हैं। मज़े मतलब घूमना फिरना, साथ में खाना पीना या फिर साथ में टाइम स्पेंड करना, वो अलग बात है। अगर कोई ऐसा बंधा हुआ है, अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंस में है ना, तो किसी के साथ टाइम स्पेंड करने में उसको भी इंजॉयमेंट होगा, लेकिन सुख अलग चीज़ है। प्यार में सुख होता है, सेंस ऑफ टुगेदरनेस में सुख होता है ना, वो सुख नहीं है। ये सिर्फ एक तरह का ना एन्जॉयमेंट है थोड़े टाइम के लिए। जैसे हम परेशान होते हैं तो थोड़े टाइम हम टीवी देख लेते हैं, है ना, तो थोड़ा सा दिमाग चेंज हो जाता है हमारा, वैसा है। थोड़े टाइम के ये मस्ती मज़े हैं, लेकिन जब भी अकेले होते हैं तो आपकी एनर्जी खींचती है, तब उन्हें थोड़ा सा गिल्ट भी होता है आपके पर्सन को, है ना। अब थर्ड पार्टी क्या स्टेप
लेने वाली है, क्या करने वाली है, क्या सोच रही है। तो गाइज यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना आपके रिश्ते में अभी कुछ और चीज़ें उल्टी सीधी करेगी। जैसे ही आप निकालने की कोशिश करोगे और आपके पर्सन निकलने भी लग जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी इस टाइम ऐसी है ना कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, इस तरह की एनर्जी है ना। तो ये अभी उनको थोड़ा सा और कब्जे में करके रखेगी। वो फिर से कुछ छोटा मोटा कर सकती है, लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप दवाई जानते हैं किस तरह से इलाज करना है तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बस हाँ, ये ज़रूर है कि फ़ाइट थोड़ी लंबी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अभी तो इन्फ्लुएंस वो रखेगी, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कब्जे में रखेगी, मतलब आपके पास अभी जल्दी नहीं आने देगी। ठीक है, कुछ और कार्ड्स में और देखते हैं आपके लिए। यहाँ प्रॉब्लम है गाइस ब्लैक मैजिक। क्योंकि अगर ये लोग बहुत अच्छे से रह रहे होते तो इस तरह के कार्ड नहीं आते, बढ़िया से कप के कार्ड आते, ढेर सारे वॉन्ड्स के कार्ड आते, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ जाता, शादी का कार्ड आ जाता, सन आ जाता, बढ़िया बढ़िया मेजर अरकाना के कार्ड निकल आते। लेकिन कार्ड यहाँ पर जो बता रहे हैं वो नहीं है। आप दोनों के रिश्ते ही सिर्फ ये सोलमेट वाले हैं, थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए बहुत अच्छी बात है। ये रिश्ता जो है ना थर्ड पार्टी और पर्सन का ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, एंड ही होना है इसका, ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, ये चलेगा नहीं ज़्यादा, है ना। मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा ये, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, फैमिली मेम्बर हो या वैसे ही किसी ने वैसे ही फंसा लिया हो, मेल हो फीमेल हो, चाहे जैसी भी थर्ड पार्टी हो, ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। कोई ग्रोथ नहीं है इसकी, देख रहे हो पेड़ सारे सूखे पड़े हैं, कोई ग्रोथ नहीं है। और ये फिर इसके बाद ये देखो नीचे छोटी सी घास आपको हरी वाली दिखाई दे रही है, तो ये आप हैं। फिर ये घास जो है ना, फिर आपका रिश्ता जो है ये बनेगा, ये ग्रो करेगा। जब ये रिश्ता जो है टूट जाएगा, जब ये सारे पेड़ इसके सूख जाएंगे, पूरा रेगिस्तान दिख रहा होगा, तब ये आपका रिश्ता ग्रो करेगा। ठीक है, और आपके लिए निकला है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो एक फैमिली का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। फिर प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, तो ये फिर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, इसका मतलब कि आपके पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे, फैमिली को अपनाएंगे, फैमिली बनाएंगे, फैमिली बढ़ाएंगे, है ना। और सबके साथ, आप सबके साथ बहुत खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है, एंजल्स से देख लेते हैं, अगर कुछ गाइड करना चाहे हमें तो एंजल्स क्या कर रहे हैं। होप गाइज, यहाँ पर आपको पूरी तरह से होप रखनी है, होपफुल रहना है, आशा ज़रूर रखनी है आपको। क्या आशा रखनी है कि अगर यूनिवर्स ने आपको भेजा था, एंजल्स ने आपको भेजा था, तो वही आपको मिलाएंगे भी। मिलने के लिए बने हैं आप, तो मिलेंगे ही। आपको किससे हेल्प मांगनी है? यूनिवर्स से, एंजल्स से। ठीक है, इसी पर आपको होप भी रखनी है और काम करते हुए रहना है। और है देखिए, मैरी मैग्डलेन आपके लिए भी निकली हैं। इसका मतलब ही यही है कि आपको जैसे ये एंजल्स काम करते हैं, इनकी हेल्प लेनी है और देखना है कि एंजल्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है ना। आप अलग तरीके से काम करोगे, मैं अलग तरीके से काम करूँगी, और एंजल्स की तो दुनिया ही अलग है, तो एंजल्स का काम करने का तरीका अलग होता है ना। तो उस हिसाब से आपको फोकस करके आगे बढ़ना है। एंजल्स ही करेंगे आपको, यूनिवर्स ही करेंगे इनका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बता देती हूँ कि अगर डाउट आता है
या होपलेसनेस आती है, या निराश हो जाते हैं आप मैनिफेस्ट करते करते, विश्वास रखते रखते अगर निराश हो जाते हैं, विश्वास रखते रखते अगर संशय आ जाता है आपके अंदर, तो ऐसे में एंजल्स आपके पास आते आते ना वहीं रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। और आप एक तरह की ये परीक्षा में आप ये फेल हो जाएंगे, समझ रहे हैं। इसी तरह से तो आपको ये देखना है कि एंजल्स काम कैसे करते हैं, है ना, उनको कैसे किस तरह से उनको मनाते हैं। जैसे हर कोई गॉड हैं जैसे, तो उनको भी तो अलग अलग तरीके होते हैं ना सबके मनाने के, है ना। ऐसे ही एंजल्स की अलग दुनिया है, एंजल्स बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करते हैं। तो आपको उस तरह से फोकस करना है, ये बेसिक जो हैं उनके ये जानकर, है ना। अगर आपके मन में इच्छा है तो आपको ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी कि किस तरह से काम करते हैं, ये भी बात पता लग जाएगी आपको, ठीक है। मुझसे अगर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं रिश्ते में, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पॉजिटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।